जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 28 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 28 जनवरी के दिन लियोज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। कार्ड निकल नहीं रहे मेरे हाथ से, निकालेंगे। ओके, लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 28 जनवरी के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, पेज ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर के पास इनफ मनी नहीं है, फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है इनके पास, आपसे इमेच्योर हैं, आपसे एज में कम हैं, एंड इनका कोई बुरा टाइम चल रहा हो सकता है, या फिर इनकी लाइफ में कोई साइकिल चल रहा है जिससे ये सफ़र कर रहे हैं। मतलब इस टाइम आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। ओके ओके, यहाँ पे साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो यहाँ पे सारी चीज़ें निकल के आ गई हैं, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 9, 15, 9, 2 एंड 9 ऑफ सॉर्ड। 9 बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, एंड 999 आने का मतलब ज़्यादातर रिलेशनशिप एंड होता है। चलिए, यहाँ पे लग नहीं रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ बचा है। आपके पार्टनर को तो ऐसे ही फील हो रहा है जैसे ये कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने बताया, बॉटम की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक एनर्जी है। वीक एनर्जी का मतलब ये होता है कि एक होता है कि इंसान, जैसे चेरियट की एनर्जी होती है कि बहुत हौसला होना, बहुत हिम्मत होना कि चाहे जैसी कंडीशन हो निकाल लेंगे, चाहे जो कुछ हो सिचुएशन ठीक हो जाएगी, आज नहीं तो कल सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एंड एक एनर्जी होती है जब इंसान बहुत ज़्यादा सैड होता है, जब उसे लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, जैसे हिम्मत हार जाना, जैसे कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ हो जाना, क्योंकि सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाना कि फिर लगना कि अब कुछ बचा नहीं है। ये वाली कंडीशन मुझे दिख रही है, क्योंकि इस वक्त आप लोगों की कंडीशन ऐसी दिख रही है आपके पार्टनर को कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। फ्रूट्स ऑफ लेबर, यस, आप लोगों ने जो भी हार्डवर्क किया है उसके आपको फ्रूट मिल रहे हैं। अब ये हार्डवर्क आपने फाइनेंसेस में किया हो सकता है, या तो आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया था, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, या फिर आपने गुड कर्मा किए थे, उसके गुड रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, या फिर कोई भी काम आपने किया था तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। कुल मिला के आपका टाइम अच्छा है। ओके, आप लोग लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, आप लोग अपनी लाइफ में संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं। ओके, कुछ लोग तो डेफिनेटली फाइनेंशियली डिपेंड हो सकते हैं खुद पे। यस, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, एंड ये सब देख करके आपके पार्टनर को जेलसी हो रही है। मतलब जेलसी का मतलब ऐसा नहीं है, जैसे हर इंसान के अंदर प्लस माइनस या पॉजिटिव नेगेटिव दो चीज़ें होती है ना, एक अच्छी सोल एक बुरी सोल, एक शेडो साइड होता है। वही चीज़ ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, जैसे इनको आपसे को डिपेंडेंसी हो रही है कि जैसे आप छिन जाएंगे इनसे, आप चले जाएंगे, आपके पास सक्सेस आ गई है, आपके पास ग्रोथ आ गई है, अब आपको इनकी नीड नहीं है, या फिर अब ये आपके काबिल नहीं है। इस तरह की मेंटालिटी आकर के आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी जेलस हो रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। ओके, सैटर्न, हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे हों, मतलब बुरा वक्त तो चल रहा है इनका। मे भी आपके पार्टनर के, देखिए आपके पार्टनर के अंदर कुछ माइनस पॉइंट तो हैं, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं, लोग सॉरी, लोग शनिदेव से बहुत डरते हैं, लेकिन शनिदेव ये मान के चलिए कि जो भी देव हैं वो कभी भी फालतू में परेशानी नहीं देते हैं।
कोई बैड हैबिट होती है, कोई एडिक्शन होता है, कोई नेगेटिविटी होती है जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही होती है, लेकिन आप उसे छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। तब शनिदेव आते हैं उसको रिलीज़ करवाने के लिए। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी तरह का एडिक्शन हो सकता है, कोई बैड हैबिट इनकी हो सकती है, या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इनके लिए सही नहीं है, लेकिन ये उससे अटैच हैं। तो उस इन सारे चक्रों की वजह से शनिदेव आते हैं जो लाइफ में चीज़ों को निकालते हैं, चीज़ें रिलीज़ की जाती हैं। तो यहाँ या फिर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट हो सकते हैं, स्टबर्न हो सकते हैं, आपको बहुत लंबा वेट करवाया हो सकता है, ज़िद पकड़ के बैठे हैं कि आप ही उनके पास वापस जाओ। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान पकड़ के बैठ जाता है, उसको रिलीज़ करा। देखिए, डेविल का मतलब सिर्फ डेविल नहीं होता है कि बाकायदा आपको कोई ऐसा पर्सन दिखाई पड़ेगा जिसके खतरनाक सी शक्ल होगी, वो डेविल होगा। डेविल का मतलब अंदर की हैबिट्स भी होती हैं, पर्सनालिटी इशू भी होते हैं, वो भी डेविल ही होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कंपैशन, कंफर्ट, काम, नर्चरिंग, हीलिंग, इमोशनली स्टेबल। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक तरफ तो जैसे कि मूड फ्लक्चुएशन होते हैं कि कभी गुस्सा आई तो चार बातें सुना ली, थोड़ा बहुत कह लिया, फिर शांत होके बैठ गए, फिर रोने लग गए, फिर ऐसा लगा कि जैसे मैं क्या करूँ, मैं कैसे सब चीज़ें ठीक करूँ। तो वो मुझे कंडीशन दिख रही है कि आपके पार्टनर की कंडीशन इस टाइम ठीक है नहीं, एंड इनको गुस्सा आ रही है, तो ये जो है चार बातें सुना रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं जैसे अपना मन कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टबर्न हो रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, आना तो उसे ही पड़ेगा, या इस तरह की कुछ चीज़ें। एंड फिर इनका जब गुस्सा निकल जा रहा है तो फिर ये इमोशनल होके बैठ रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं कैसे क्या करूं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी इमोशनल मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। यस, आपके पार्टनर जो हैं ये डुअल नेचर के थोड़े से हो सकते हैं, मतलब जितना इनकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है ये आपको कुछ बता नहीं रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ हाइड करके इन्होंने रखा है, क्योंकि इनकी ऐसी पर्सनालिटी हो सकती है, ऐसा इनका नेचर हो सकता है कि ये ज़्यादा चीज़ें रिवील नहीं करते हैं, या फिर ये इंट्रोवर्ट या शाई हो सकते हैं कि अपनी सारी चीज़ें आपको बताते नहीं हैं। इस वजह से या तो आप टेंशन में आ जाएंगे, या इनको लगता होगा कि कोई कुछ कर नहीं सकता है, तो बताने से फ़ायदा क्या। 15 एंड 9 हो गया 24, 24 का मतलब हो गया 6। इनके अंदर बहुत ज़्यादा चाहत हो रही है आपके पास आने की। देखिए देखिए, 6 नंबर जो होता है वो वीनस का होता है। वीनस का मतलब हो गया ब्यूटी, लग्जरी, अट्रैक्शन, रोमांस, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जैसे कि अपने आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अब तो ये खुश हैं, लेकिन जब इनको फील होता है कि जब मैं इतना अट्रैक्ट हूँ तो दूसरा कहीं कोई अट्रैक्ट ना हो जाए, दूसरा कहीं कोई आपकी लाइफ में ना आ जाए। तो ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि जैसे आपके पार्टनर डर रहे हैं, आपके छिन जाने का डर जो है, लेकिन कुछ ज़िद भी ऐसी है, कुछ चीज़ें भी ऐसी हैं, जैसे कि अभी इनकी हालत ठीक नहीं है, तो इनको मालूम है कि अभी कमिटमेंट देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर दिया भी तो ये पूरा नहीं कर पाएंगे, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है इनकी ज़िंदगी में, जब तक वो रिलीज़ नहीं होगी तब तक ये आपके पास आ नहीं पाएंगे। तो जो बेबसी वाली कंडीशन होती है वो मुझे दिख रही है। यस, ये देखिए यहाँ पे रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, एंग्जाइटी, वरीड हैं, बहुत ज़्यादा फियर भी हैं, बहुत सारे डिप्रेशन भी हैं, नाइट मेयर है, जैसे कोई इंसान रात को सो रहा है। जब कोई इंसान ऐसे सिचुएशन में होगा तो उसे चैन की नींद तो आने से रही। ओके, जब सो रहे हैं तो इनको नाइट मेयर आ रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि आप किसी और के हो गए, आपने इनको छोड़ दिया, आप अपनी लाइफ में इस्टेब्लिश हो गए हैं, आपने शादी कर ली किसी से। इस तरह के जो ड्रीम है वो इनका सोना भी मुश्किल किए हैं, एंड इस वजह से इनको इंसोम्निया हो रहे हैं। और ये जैसे नाइट टाइम पे आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग बहुत देर तक जगते हैं, या फिर जिनकी नींद रात को खुल जाती है, वो हमेशा नेगेटिव ही होते हैं। रात को कभी मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई पॉजिटिव थॉट या ऐसा कोई आइडिया आ जाता है जो उस लाइफ चेंजिंग होता है। रात के टाइम पे, नाइट टाइम में सिर्फ ऐसे आइडियाज़ आते हैं जो दिमाग का दही करते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो भी रात के टाइम में जब इनकी नींद खुलती है तो जगते हैं, जब जग जाते हैं तो बुरे से बुरा सोचते हैं, जैसे कि वर्स्ट से वर्स्ट, एंड उसके बाद और ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। ओके, लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी
जैसे मल्टीपल चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं, चीज़ों को बैलेंस करना, चीज़ों को ठीक करना, इन सब चीज़ों में मुझे दिख रहा है जैसे ये बिल्कुल लोडेड हैं इस टाइम पर। सीधी सीधी सी बात है, जब बुरा वक्त चलता है किसी की लाइफ में, तो एक तो चारों तरफ से वो अटैक करता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इंसान अगर उस टाइम पर अपना माइंड का बैलेंस भी खो दे, तो फिर कुछ बचता नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ माइंड ही होता है, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी होती है जो इंसान को आगे लेके जाती है। लेकिन यहाँ पे मुझे कहीं भी स्पिरिचुअलिटी के साइन नहीं दिख रहे हैं, उल्टा डेविल दिखाई पड़ रहा है। तो या तो ये किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं जो इनको बिल्कुल नीचे लेके जा रहा है, या फिर ये इनकी खुद की मेंटालिटी हो सकती है, इनके खुद के शेडो साइड हो सकते हैं जो इनको सक्सेसफुल होने की जगह उल्टा नीचे डुबो रहे हैं। 9 to 11। आपके पार्टनर को जस्टिस चाहिए। इस वक्त ये बहुत बुरे हालातों से गुजर रहे हैं, जैसे ईश्वर से कोई त्राही त्राही करके मांग रहा हो कि भगवान जी अब तो मुझे चैन दे दो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर 9 ऑफ वैंड से हिम्मत रखे हुए हैं फिलहाल तो, क्योंकि हिम्मत रखने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। जैसे ये उम्मीद लगा रहे हैं कि चलो आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक होंगी, किसी तरह निकल के आएंगे इस सिचुएशन से। यस, आपके पार्टनर इस टाइम पे बाउंड्री लगा रहे हैं, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि इनकी जो एक्चुअल कंडीशन है वो किसी को पता चले। जैसे कि बाहर बाहर से दिखा रहे होंगे कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ मज़े में है, लेकिन अंदर की जो हालत है वो ये ना बताना चाहते हैं, ना चाहते हैं कि कोई इनकी समझ पाए। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये डिफेंसिव फील कर रहे हैं, मतलब कि ऐसी चीज़ें हैं ना कि कोई हंस ना दे, कोई इनका कोई इनका मजाक ना उड़ा दे, कोई इनकी सिचुएशन पे कुछ कह ना दे, तो ये चीज़ इनको और ज़्यादा हर्ट कर जाएगी। जैसे कि किसी का बुरा वक्त होता है तो वो फिर प्रोटेक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाता है कि भाई पहले ही इतने घायल हैं और चोट ना लग जाए। ओके, 9 to 11, 11, 9 फिर से 20। यस, यहाँ पे जजमेंट पास हुआ है। आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है। मे भी इन्होंने आपके साथ डबलिश एक्टिविटी की हो, मे भी इन्होंने आपको बहुत पेन दिया हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा है, क्योंकि अगर मिल रहा है तो कुछ तो होगा। ओके, तो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं, क्योंकि जब सब तरफ से मार जब सब तरफ से मार पड़ती है तो इंसान स्पिरिचुअलिटी नहीं करेगा तो वो करेगा क्या। एंड वहाँ तक पिटाई होती है जहाँ तक इंसान स्पिरिचुअलिटी को अपना ना ले। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ, बल्कि सारे टैरो रीडर कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुलाई पिटाई होने के बाद भी उसी रास्ते पे चलना है। इससे अच्छा पहले से पकड़ लीजिए, तो कम से कम इतनी धुलाई से बच जाएंगे सब लोग। ओके गाइज, जय माता दी।